बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रामचरितमानस से लिया गया धनुष भंग का अंतिम भाग पढ़ाने जा रहे हैं। श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए धनुष के समीप पहुंच गए हैं। पहला दोहा देखिए। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन जानी बिकल विशेष। श्री राम जी राम बिलोके लोग सब, श्री राम जी जब धनुष के पास पहुंचते हैं तो सब लोगों को वहां उपस्थित पूरे समुदाय को देखते हैं। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, जितने लोग भी वहां दिखाई देते हैं जैसे बिल्कुल एक चित्र के समान दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है तुलसीदास के कि सब बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, मूर्तिवत हो गए हैं, जड़वत हो गए हैं। लेकिन चितई सी कृपायतन, लेकिन जब करुणानिधान श्री राम सीता जी को देखते हैं तो जानी बिकल विशेष, सीता जी को विशेष रूप से व्याकुल पाते हैं। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन जानी बिकल विशेष। श्री रामचंद्र जी जब सबको देखते हैं तो सब बिल्कुल मूर्ति के समान बने हुए हैं, चित्र के समान बने हुए हैं। लेकिन जब सीता जी को देखते हैं तो सीता जी को विशेष रूप से व्याकुल पाते हैं। देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष विहात कलम समतेही। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। का बरखा जब कृषि सुखानी, समय चूके पुण्य का पस्तानी। अस्य जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विसेखी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिन जीम जम लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, कहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन बुध घोर कठोरा। देखो, देखी विपुल बिकल वैदेही, वैदेही माने सीता। श्री राम सीता को देखते हैं तो व्याकुल हैं, बिल्कुल व्याकुल हैं सीता जी। निमिष विहात कलप समते, और उनका निमिष विहात एक एक क्षण कल्प समते ही एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा। इतनी व्याकुलता सीता जी के है कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान, एक एक युग के समान बीत रहा है। श्री रामचंद्र जी अपने मन में सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। जो थोड़े से जल के लिए प्यासा व्यक्ति अगर अपने प्राण को त्याग दे तो मरने के बाद अगर उसको अमृत के तालाब में डुबो दिया जाए तो क्या फायदा? कह रहे हैं का बरखा जब किसी सुखानी, समय चूके पुण्य का पछतानी। कह रहे हैं ऐसी बरसात से क्या फायदा जब पूरी कृषि पूरी खेती सूख जाए। समय चूके पुण्य का पछताने, अगर व्यक्ति समय से अपनी चूक जाता है तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि राम सोच रहे हैं यह मौका हमारे लिए उचित है, अब न विलंब करते हुए हमको धनुष को तोड़ देना चाहिए। यह श्री राम के मन में तब आया जब सीता जी की व्याकुलता को देखे, तब उनको यह एहसास हुआ कि अब हमको धनुष को तोड़ देना चाहिए। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। अस जिय जानी, इस तरह से अपने हृदय में जानकर जानकी देखी, जब सीता जी को देखे प्रभु पुल के लख प्रीति विशेखी। श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए सीता जी के प्रति, अपने सीता जी के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर, विशेष प्रेम को देखकर प्रभु पुल के अति प्रीत विशेषी, विशेष प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने गुरु से, विश्वामित्र से
मन ही मन में प्रणाम किए, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। तुरंत ही अत्यंत तेजी के साथ अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, धनुष को उठा लिए। दमकेउ दामिनी जिम जब लयऊ, लेकिन जब धनुष को उठाते हैं तो क्या होता है? दमकेउ दामिनी, आसमान में बिजली चमकने लगती है। दमकेउ दामिनी जिम धनु लयऊ, जैसे ही धनुष को हाथ में लेते हैं वैसे ही आसमान में बिजली चमकती है। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, और पुनः आकाश में धनुष मंडल बन जाता है, जैसे धनुष मंडल बनता है उस तरह से बिजली चमकती है, कड़कती है। लेकिन लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े। श्री रामचंद्र जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम ने कब धनुष को उठाया? लेत उठावत खंचत गाढ़े, कब धनुष को लिए, कब उठाए, कब उस पे जो है प्रत्यंचा चढ़ाए। काहु न लखा देख सब ठाढ़े, कोई नहीं देख पाया कब ये किस क्षण में हो गया, कोई देख नहीं पाया, सब खड़े हो गए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी क्षण श्री राम जी धनुष को बीच से तोड़ दिए। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे संसार में एक कठोर ध्वनि सुनाई दी, एक बहुत तेज आवाज हुई। भरे भुवन घोर कठोर रवि बजि बाजि तजि मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कूर्म कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर, पूरे त्रैलोक्य में कठोर ध्वनि की आवाज सुनाई दी। रवि बाज तज मार्ग चले, सूर्य के घोड़े जो थे वो अपना रास्ता बदल दिए। चिक्कर दिग्गज, हाथियां चिघाड़ने लगी। डोल मही, पृथ्वी भी डोलने लगी। अहिकोल कूरुम कलमले, नीचे कच्छप सर्पराज सब कुलमुलाने लगे, सब कसमसाने लगे, सब व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर असुर देवता राक्षस मुनि सब अपने हाथ से कान बंद कर लिए। कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे कि क्या हो गया। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह से श्री रामचंद्र जी ने कोदंड खंडेव, शिव के धनुष को खंडित कर दिया, तोड़ दिया। जयति बचन उचारहि, सब लोग श्री राम की जय जयकार करने लगे। तो धन्यवाद बच्चों, इस तरह से यह तुलसीदास का धनुष भंग आज समाप्त हो गया। आगे हम आप लोगों को अगले वीडियो में वन पथ पर पढ़ाएंगे।